देखो बेटा, तुम्हें पावर वाला टॉपिक समझाने के लिए मैं थोड़ा सा और बता रहा हूँ, इसको और समझो। ये कॉमन सा क्वेश्चन है, लेकिन इससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। अच्छा, पहला सवाल बताओ, ये तुम्हें पता है, 3 सवाल पूछ रहा हूँ छोटे छोटे से, 2-3, ये तुम्हें मालूम है। ये बताओ, घरों में जो स्विच लगे होते हैं, है ना, जैसे पंखे लगे हैं, है ना, और बल्ब या ट्यूबलाइट्स लगी हैं, और भी स्विच जो लगे हैं, वो आपस में सीरीज में होते हैं या पैरेलल में होते हैं? मालूम है? पैरेलल में होते हैं, सही जवाब। घर में कितने वोल्ट आते हैं? आइडियल लूप से 220 वोल्ट आते हैं। कितने वोल्ट आते हैं? आइडियली 220 वोल्ट आने चाहिए। फ्लक्चुएट थोड़ा बहुत करते रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम उन्हें समझ सकते हैं। 220 वोल्ट के लिए सारे ऑपरेटर्स डिजाइन होते हैं, पैरेलल में लगे होते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं एक सवाल पूछूं तुमसे कि मान लो हमारे पास 2 बल्ब हैं। एक है 60 वॉट का बल्ब। 60 वॉट का मतलब है 60 वॉट 220 वोल्ट। अगर बल्ब को देखोगे तो इस तरह लिखा भी होता है, यानी 60 वॉट की रोशनी देगा अगर उसको 220 वोल्ट मिलेंगे। इसी तरह घर में एक और बल्ब है, मान लीजिए 100 वॉट का। तो 100 वॉट का मतलब भी यही है, 100 वॉट 220 वोल्ट। तो घर में अगर ये दोनों बल्ब लगाए जाएं तो कौन सा रोशनी ज़्यादा देगा? कोई बेवकूफ़ भी बता देगा, सर 100 वॉट वाला ज़्यादा रोशनी देगा। क्यों? क्योंकि घर में ये पैरेलल में लगे होते हैं, दोनों के वोल्टेज एक से हैं, तो 60 वाट वाला रोशनी कम देता है, 100 वाट वाला रोशनी ज़्यादा देता है। लेकिन यहीं कोई ट्विस्ट करे थोड़ा सवाल को, वो कहे ये 2 बल्ब को हम सीरीज में लगा दें, है ना, 220 वोल्ट के अगेंस्ट। ऐसे समझो, ये एक बल्ब है, ये दूसरा बल्ब है, ये 60 वॉट है, ये 100 वॉट है। इन्हें हमने पैरेलल में ना लगा के मान लीजिए सीरीज में लगा दिया है। वोल्टेज 220 ही है, सीरीज में लगे हुए हैं, इन सीरीज। सवाल फिर वही है, बताओ कौन सा ज़्यादा रोशनी देगा? तो अगर सीरीज में लगे हैं तो बेटा जवाब बदल जाएगा। अब इस बार 60 वॉट वाला ज़्यादा रोशनी देगा, 100 वॉट वाला ज़्यादा रोशनी नहीं देगा। पैरेलल में तो 100 वॉट वाला ज़्यादा रोशनी दे रहा था, लेकिन सीरीज में 60 वॉट वाला ज़्यादा रोशनी देगा। अब कोई बच्चा कह सकता है, सर क्यों? आप कारण बताइए। तो ज़रा समझो बेटा। देखो बेटे, जब ये 60 वॉट ये बने तो इस हिसाब से हैं, ओके है। तो बताओ, पावर का फॉर्मूला 220 वोल्ट के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, तो दोनों का वोल्टेज सेम है, तो पावर का फॉर्मूला हमने लिया V² अपॉन R। तो V दोनों के लिए कांस्टेंट है, जिस तरह से इन्हें बनाया गया था। तो पावर इज प्रोपोर्शनल टू 1/R। तो जिसकी पावर ज़्यादा है, 100 वाट वाले की पावर ज़्यादा है, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? कम। यानी ये बता रहा है कि रेजिस्टेंस के मामले में कौन ज़्यादा है? पावर जिसकी ज़्यादा है उसका रेजिस्टेंस कम है। 100 वाट वाले की पावर ज़्यादा है, तो रेजिस्टेंस के मामले में 60 वाट वाले का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। रेजिस्टेंस ऑफ 60 वाट बल्ब इज ग्रेटर देन द रेजिस्टेंस ऑफ 100 वाट बल्ब। जब सीरीज में लगाओगे तो पावर का फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा सीरीज में। कौन सा लगाओगे बताना जरा? सीरीज में क्या कांस्टेंट होता है? करंट। तो पावर का फॉर्मूला लगाओगे I²R, यानी पावर इज प्रोपोर्शनल टू R। जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसमें पावर ज़्यादा पैदा होगी। अब रेजिस्टेंस तो 60 वाट वाले का ज़्यादा है, तो पावर ज़्यादा पैदा होगी 60 वाट वाले में। तो विच बल्ब विल ग्लो मोर? आंसर, 60 वाट बल्ब विल ग्लो मोर। तो इन सीरीज 60 वाट बल्ब विल ग्लो मोर। क्या सारे बच्चे बात समझ गए हैं? तो बेटा इस तरह से छोटे से क्वेश्चन से आप इस बात को भी समझ सकते हैं।
ठीक है। एक और छोटी सी बात आप चाहें तो बता देते हैं। न्यूमरिकल में ना बच्चों ने हमसे न्यूमरिकल पूछा है एक 48। चलो उसके लिए ऐसा करते हैं, 48 पूछा है, और भी कोई हो तो बेटा आप बता दीजिए न्यूमरिकल्स। मैंने कल भी लिखा था बहुत बार कि पोस्ट करो भाई कोई न्यूमरिकल हो, तो एक दो न्यूमरिकल जो बच्चों ने लिखे हैं वो मैं बता देता हूँ। अगले वीडियो में तुम्हें न्यूमरिकल में भेज रहा हूँ। ठीक है, ओके बच्चों।